दिखता है आज का बलिया। लेकिन आज के बलिया को जानने के लिए बलिया का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। बलिया का नाम महाप्रतापी राजा बलि के नाम पर रखा गया था। कहते हैं कि राजा बलि को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था, जिससे वो आज भी जिंदा हैं और हर साल ओणम पर्व पे धरती पर वो अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। वाल्मीकि, वशिष्ठ, जमदग्नि, भृगु, दुर्वासा जैसे अनेक ऋषि मुनि, साधु संत, महात्माओं की तपोभूमि होने का गौरव वैदिक काल से बलिया इतिहास में समेटे हुए है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सन 1798 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों ने गाजीपुर जिले को बनाया, तब बलिया को गाजीपुर जिले का एक तहसील मात्र बनाया था। लगातार यहाँ के लोगों के बागीपन और अशांत रहने के कारण अंग्रेज़ों ने इसे 1 नवंबर 1879 को इसे अलग जिला बना दिया। वो कहते हैं ना, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कमाए और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। आज का बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। गंगा और सरयू नदी के संगम पर स्थित बलिया में कुल 6 तहसील हैं। बलिया, बैरिया, बांसडीह, बेलथरा रोड, रसना और सिकंदरपुर। 32 लाख की आबादी वाले इस जिले में करीबन 17 लाख पुरुष और 15 लाख महिलाएं हैं। 3000 किलोमीटर वर्ग में फैले इस जिले में हिंदी और भोजपुरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी साक्षरता दर 60% है। आज का बलिया भारत के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पर्यटन स्थल, वाटर पार्क, मॉल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, एक्सप्रेसवे और छोटी मोटे उद्योगों का भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे बलिया और फल फूल रहा है। आज बलिया के पास वो सब है जो किसी जिले को उत्तम से सर्वोत्तम बनने के लिए चाहिए, और जो नहीं है उसको बलिया पाने की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ जब कभी आप आएंगे तो यहाँ का प्रिय भोजन भौरी चोखा जरूर खाइएगा। सरसों तेल और प्याज से सना हुआ चोखा और सत्तू की भौरी आपको उंगली चाटने पर मजबूर कर देगी, जिसे खाकर आप कहते नहीं थकेंगे कि भैया एगो और दे दो। बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर और वाराणसी के रूप में पास के जिलों के साथ नियमित संपर्क में रेल और सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। बलिया रेलवे स्टेशन से रोजाना लगभग 80 ट्रेनों का आना जाना है, जो कि बलिया को भारत के पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जोड़ता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि बलिया भारत का सबसे पहले आज़ाद होने वाला जिला था, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी दिखाई। उसी समय इसका नाम बागी बलिया पड़ा। 18 अगस्त 1942 को बलिया के 25,000 लोगों ने बैरिया थाने पे अंग्रेजी हुकूमत का झंडा उतार कर अपना तिरंगा झंडा लगाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी पुलिस अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी, जिसमें 20 लोग शहीद हुए और करीबन 100 से ज़्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। चित्तू पांडे और रमानंद पांडे जी को भी अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके उसी जेल में बंद कर दिया। लेकिन आज़ादी पे मर मिटने वाले बलियावासी अगले दिन 19 अगस्त को 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या में फिर से बैरिया पुलिस स्टेशन की ओर अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए बढ़े। अब की बार जनता का आक्रोश देखकर अंग्रेजों के पसीने छूटने लगे और उनके पास चित्तू पांडे और रामानंद पांडे को छुड़ाने के सिवा कोई चारा न बचा। और तब चित्तू पांडे की अगुवाई में बलिया में अंग्रेज़ों का झंडा हटाकर अपना तिरंगा झंडा लगाया गया। 20 अगस्त को बलिया को आज़ाद घोषित करके वहाँ कांग्रेस राज चलाया गया, जिसके पहले डीएम शेरे बलिया चित्तू पांडे बने। 14 दिनों तक बलिया 1942 में आज़ाद था। उसके बाद फिर से अंग्रेज़ों ने सत्ता हथिया ली, लेकिन इस बलिया के 14 दिन की चिंगारी ने अंग्रेज़ों के जंगल को धीरे धीरे 1947 तक जला के राख कर दिया और पूरे भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी 19 अगस्त को बलियावासी बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना प्यारा और बहादुर है बलिया, तो आपको मन में देखने की इच्छा तो हो ही रही होगी। तो आइए आपको यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल बताते हैं, जिसे जीवन में आप एक बार ज़रूर देखिएगा। सुरहा ताल। सुरहा ताल बलिया निवासी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। शीत ऋतु के दस्तक देते ही सुरहा ताल में लाल सर और साइबेरियन पक्षियों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा पिहुला, कर्मा, मलकी, पटियारी, कसई, सारस, गिरना आदि प्रवासी पक्षियों की जल क्रीड़ा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशियों का मेला बलिया में लगता है।
जिसको ददरी मेला के नाम से जाना जाता है। ददरी मेला लगभग 7000 सालों से लग रहा है और जिसका इतिहास बहुत समृद्ध है। इसकी शुरुआत महर्षि भृगु जी ने किया था। इस मेले के प्रारंभ करने के पीछे गंगा नदी और सरयू नदी का संगम कारण है। उस जमाने में महर्षि भृगु को जब यह लगा कि गंगा की धारा भृगु आश्रम के आगे जाकर समाप्त हो जाएगी, तो उसकी जलधारा को समृद्ध करने के लिए यहाँ गंगा और सरयू नदी का संगम कराया गया। जिस समय इन दोनों नदियों का संगम हुआ, उस समय दरदर और घर घर की आवाज़ निकली। तो महर्षि भृगु ने अपने शिष्य का नाम दरदर मुनि और सरयू नदी का नाम घाघरा नदी रख दिया। बलिया में ही भृगु आश्रम भी बना है, जिसको हजारों की मात्रा में लोग दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर शहर के मध्य क्षेत्र में स्थापित बाबा बालेश्वर नाथ का मंदिर प्राचीन है। मान्यता यह है कि राजा बलि महान शिव भक्त थे। उन्होंने ही ऋषि वाल्मीकि से बालू का शिवलिंग बनवाकर विधि विधान से स्थापित कराया था। जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तो शिवलिंग पत्थर का हो गया। यह पहला मंदिर नदी में विलीन हो गया, लेकिन लोगों ने शिवलिंग को निकाल लिया। दूसरी बार शहर बसा तो इसे अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने एक हिंदू ब्राह्मण अधिकारी से इसे स्थापित कराया। फिर बाढ़ आई तो मंदिर के नष्ट होने की संभावना देख उस समय के पुजारी शिवदेनी भारती और अन्य लोगों ने इसे बैलगाड़ी पर रखकर वर्तमान बलिया नगर ले आए और इसे स्थापित किया, जो आज बालेश्वर मंदिर के रूप में विख्यात है। उम्मीद है हाँ तो बलिया का होगा तो कहेगा कि हाँ हमरे यहाँ बलिया भाई शुरुआत से ही बलिया वालों की कहानी अलग है। उसको कहा जाता है बागी बलिया। उत्तर प्रदेश का बलिया और गाजीपुर का एरिया है। बलिया रूट से भी अलग कट जाता है। मेन रूट पे बलिया नहीं है, थोड़ा साइड में है। मेन रूट से साइड में। भारत आज़ाद हुआ 1947 में। अब बलिया में तिरंगा लहरा दिया 45 में। कहा कि दम है तो हटा के दिखाओ। समानांतर सरकार चालू कर दिया। कहाँ पर? बलिया में। कहा भाड़ में जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, 47 का इंतजार हमरा से ना हो तो पहले ही लहरा देते हैं। बगावत में आगे रहते हैं सब बलिया, इसलिए बलिया को कहा जाता है बागी बलिया। अंग्रेज परेशान हो गए थे सब बलिया से एकदम। उस समय मंगल पांडे भी कहाँ के थे? बलिया के। सर हम लोग बलिया से देख रहे बलिया वाला